हेलो एवरीवन। आज बेटा हम स्टोरी रीड आउट करेंगे द फन दे हैड। ये टाइटल इसलिए लिखा गया है कि दो बच्चों की स्टोरी है जो विश करते हैं कि काश हमें वो समा दोबारा मिल जाता जो हमारे दादा दादी जो स्कूल में पढ़ा करते थे, जो उनका टाइम था। ठीक है, तो क्यों ये कहते हैं वो भी हम स्टोरी में देखेंगे। स्टोरी लिखी हुई है इसाक असीमोव की लिखी हुई है, जो कि हमेशा ही साइंस फिक्शन स्टोरीज वगैरह लिखता है। साइंस फिक्शन स्टोरी होती है जैसे आपने अवतार मूवी देखी है कि सारा कुछ रॉबोट के द्वारा चल रहा है, कंप्यूटराइज सारा कुछ चल रहा है, इंसान के द्वारा जो चीज़ें हैं वो नाम मात्र है, उसे हम साइंस फिक्शन स्टोरी वगैरह कहते हैं। इस स्टोरी में जो है 5 करेक्टर आ रहे हैं। टॉमी जो कि ब्रदर है 13 ईयर ओल्ड, मार्गी जो सिस्टर है 11 ईयर ओल्ड है, जिसे एक डायरी मिलती है जो डायरी लिखती है। ठीक है, मिसेस जॉन जो उनकी मम्मा है, मदर है। मैकेनिकल टीचर आता है जो उसका कंप्यूटर ठीक करने आता है, मैकेनिकल टीचर जो जहाँ पर वो स्टडी कर रहे हैं, रॉबर्ट कंप्यूटर है, एआई कह लो। ते काउंटी इंस्पेक्टर जो उनका कंप्यूटर ठीक करने आता है। इट मीन्स ये 5 करेक्टरों के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। एक्चुअली स्टोरी क्या है कि जो मार्गी है, मार्गी कौन है? 11 ईयर ओल्ड लड़की है। वो अपनी एक डायरी लिखती है। ठीक है, आपने इमेजिनेशन कर रही हैं आज से कह लो कि आप सपोज करो कि जो स्टोरी लिख रही है मार्गी वो आपकी पोत्री है, डॉटर इन लॉ है। बात समझ रहे हो कि आप दादा या दादी हो, इमेजिनेशन करनी है फिर ही आपको स्टोरी समझ में आएगी। तो वो स्टोरी लिख रही है कि काश वो दिन वापस आ जाएं जब जब हमारे जो दादा दादी जैसे स्कूल जाते थे, टीचरों से पढ़ते थे, वही हमें समय मिलना चाहिए। क्योंकि सारा ही टाइम जो कंप्यूटर जो समा है, जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है। तो डायरी एंट्री है जो है 13 डेज एंड 156 ईयर एहड, यानी कि 4 मई 2020 में मान लो स्टोरी लिखी होगी राइटर ने, इसाक असीमोव ने स्टोरी लिखी होगी और उसने कहा है ये जो डायरी एंट्री है ना मार्गी की, वो कितने साल आगे की है? 13 दिन 156 ईयर एहड। तो सपोज करो वो आपके कौन हुए, आप अगर इस टाइम के हो 2025 के हो, ठीक है ना। तो जो स्टोरी लिख रही है, जो डायरी लिख रही है मार्गी लिख रही है, लड़की जो लिख रही है 13-14 साल 11 ईयर लड़की ओल्ड की लड़की लिख रही है, तो इट मीन्स वो डॉक्टर लाई बनी ना, ठीक है ना। तो वो डेट बन जाती है 17 मई 2176, यानी कि 22nd सेंचुरी बन जाएगी। ठीक है, तो उसे एक टॉमी की बुक मिलती है लड़की को, जहाँ पर स्कूल के बारे में लिखा होता है कि उस समय, ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में है। ठीक है, 13 दिन 156 साल की आगे की बात हो रही है। उस टाइम जो मार्गी है, मार्गी को एक किताब मिलती है जिसमें स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे हम डेली जैसे स्कूल जाते हैं, फ्रेंड सर्कल से मिलते हैं, एक जैसा काम मिलता है, हम एक ह्यूमन लिविंग टीचर से पढ़ते हैं, फंक्शन भी करते हैं, इंजॉय करते हैं, मिलजुल कर काम भी करते हैं, तो खूब इंजॉय भी होता है। तो लेकिन अब वो लड़की जो बच्ची है वो कहती काश वो दिन वापस आने चाहिए। हमारा स्कूल क्या है, एक कंप्यूटर से उठे, बाहर गए, मुड़ के बाद में फिर वही उसी कंप्यूटर में हमारी सारी क्लासेस लग रही है, एक ही चेयर एक ही कंप्यूटर, उसी में बैठकर हम सारी क्लासेस लग रहे हैं। तो हम किसी से पर्सनली नहीं मिल रहे। अभी भी जो अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, तो एक ह्यूमन बींग्स हूँ, ठीक है। तो बाद में 100-150 साल बाद क्या हो जाएगा, सारा कुछ कंप्यूटराइज हो जाएगा, एआई सिस्टम होगा, ठीक है। तो वो ह्यूमन बींग्स नहीं रह जाएंगे, कोई डाउट वगैरह जो कुछ भी क्लियर करने, वो फीलिंग्स नहीं रह जाएंगी, ठीक है। तो वो चाहती है काश वो दिन वापस आने चाहिए। तो टॉमी की बुक मिलती है, स्कूल के बारे में होती है, उसे वो एक्चुअली रियल बुक कहती है, कंप्यूटर को रियल बुक नहीं बोलती है कि। तो कहती है कि उसे बुक में, स्कूल में जो बुक मिली थी उसमें
पढ़ के उसे पता चलता था कि तब जो स्कूल होते थे वो घर से बड़ी दूर होते थे। कई लोग बस से जाते थे, साइकिल में जाते थे, पैदल चलकर जाते थे, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जाते थे। टीचर जो क्लासेस में पढ़ाते थे वो ह्यूमन बींग्स होते थे। एक टीचर आया, बाद में दूसरे टीचर लेक्चर लगाया, फिर तीसरे टीचर लेक्चर लगाया, ठीक है। स्टूडेंट जो इकट्ठे ही सारे एक ही जैसा काम करते थे, एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता था, एक ही चीज़ को टॉपिक को समझाया जाता है, जैसे अब होता है आपके स्कूलों में क्लासेस में होता है, जैसे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो हम जो मैक्सिमम टाइम जो चिल्ड्रन के साथ स्पेंड करते थे, तो सोचती है काश वो मेरे दादी दादा वाला जो समय है वो वापस आना चाहिए। मुझे ये जो कंप्यूटर वाली स्टडी है, एआई वाली स्टडी है, बिल्कुल भी बोर लगती है। और स्पेशली जो ज्योग्राफी में उसे बहुत हाथ टाइट है उसका, तो वो कंप्यूटर एआई जब भी वो अपना कोई सबमिट करती है, ठीक है, अपना काम जो कुछ भी है, तो उसे जो एआई है बार बार फेल कर रहा है। तो कोई सोचती है कि काश दादा दादी की तरह स्कूल होते तो मैं भी वहाँ पढ़ती, तो मुझे ज्योग्राफी जो है अच्छी तरह पढ़ाई जाती, अच्छी तरह हम भी कहीं घूम फिर के पता करते कि ये ऐसे रीज़न होते हैं, ये चीज़ें होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें समझते। तो ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो चलो हम अब स्टोरी पढ़ते हैं। तो मेन यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टोरी रीड आउट करते हैं। द फन दे हैड, इसाक असीमोव की लिखी हुई है। इसाक असीमोव वाज एक अमेरिकन राइटर है, प्रोफेसर भी है, ठीक है। उसने बहुत सारी किताबें जो स्टोरीज़ है वो साइंस फिक्शन पर लिखी हुई है। उसने छोटे छोटे डायलॉग्स वगैरह लिखे हुए हैं ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी समझ आ जाए उसकी स्टोरी, क्योंकि साइंस फिक्शन की स्टोरी आपको पता मैक्सिमम छोटे बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। तो जो जहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है दे फन दे हैड, वो एक यंग लड़की की स्टोरी है जो कि 13 ईयर की है। तो वो स्टोरी 11 ईयर की है। तो स्टोरी लिख रही है, इट इज़ अ 13 days 156 ईयर एहड एज अ 4 मई 2020। डेट है मान लो कि 4 मई 2020 से आगे 13 दिन 156 ईयर के एहड की जो डायरी है। Here we learn about the kind of the education prevalent in the 22nd century when the traditional system of the education has been replaced with the new one। जहाँ हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि अब हम कौन सी सेंचुरी में चल रहे हैं, 21 सेंचुरी में, कि 22nd सेंचुरी में सारा कुछ क्या हो जाएगा, एआई सिस्टम हो जाएगा। कोई स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होगी, कोई ह्यूमन टीचर वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो सिस्टम जो है उसके ठीक है कुछ अपने एडवांटेज भी होंगे बट कुछ डिसएडवांटेज वगैरह भी होंगे। बट इज़ अ डिवॉर्ड ऑफ ऑल फन, स्टूडेंट कैन नॉट गो टू स्कूल टुगेदर। बच्चे स्कूल नहीं जाते, क्यों? क्योंकि वो घर में ही कंप्यूटर में बैठ कर सारा कुछ पढ़ रहे हैं, ना इकट्ठे खेलते हैं, ना कुछ लाफिंग वगैरह करते हैं, ना शाउटिंग वगैरह होती है। नो डाउट मार्की टॉकिंग ऑफ द ओल्ड स्कूल्स ही सैड, बिना शक हमें ये पता एंड रियलाइज़ होता है कि मार्गी जो है बहुत सैड है कि काश जो जहाँ पर दादा दादी जैसे स्कूल में पढ़ते थे वो दिन वापस आ जाए, मुझे वो दिन अच्छे हैं। तो ट्राई स्क्रीन इज क्विट, वो चाहती है कि जो मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है ना वो ख़राब ही रहे, वो ठीक ना हो। मैकेनिकल जो टीचर आया है, मैकेनिकल आया है, जो ऑपरेटर आया है, काउंटी ऑपरेटर आया है, वो कहे कि ये तो आपका कंप्यूटर खराब ठीक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑथर सीम्स टू से दैट नो सिस्टम इज़ परफेक्ट। तो ऑथर ये कहना चाहता है कि कोई भी चीज़ चाहे हम जितना मर्जी एआई में चला जाएं, कोई भी चीज़ किसी न किसी तरह कोई ना कोई कमियां रह ही जाती है। समरी, डिस्कवरी ऑफ द रियल बुक। रियल बुक किसी का, किताब को, जैसे आप किताब पढ़ रही हो, ठीक है, जहाँ अपनी क्लासेस में किताबें पढ़ती हो। इन हर डायरी, वो डायरी लिखती है, आपको भी डायरी मिलती है ना, जब ग्रामर की लिखते हैं कि हाँ आज का आपका दिन कैसे गया, छुट्टियों मतलब आज कोई स्पेशल कोई इंसिडेंट हुआ था, तो आप वो उस इंसिडेंट को अपनी डायरी पर लिखते ही हो, ठीक है। तो वो स्पेशल डेट मेंशन करते हो, तो क्या हुआ था ये चीज़ें मेंशन करते हैं। तो जो लड़की है वो भी डायरी लिख रही है। इन हर डायरी मार्गी हु हैज़ 11 रोट ऑन द पेज ऑफ द हेडेड मई 1727। लड़की जो मार्गी है वो अपनी डायरी लिख रही है, तो वहाँ पर डेट क्या डालती है, 17 मई 2157। बात समझ में आ रही है कि कितने साल की बात हो रही है।
Today, Tommy found a real book. It was a quite an old book having a words printed on this page. Its page had a turned teal and wrinkle. The words did not move. Margie's grandmother had once remarked that they used to have such books. तो वो कहती है कि मुझे टॉमी से एक किताब मिली है जो कि रियल बुक है, वो उसमें कुछ पेजेस प्रिंटेड हुए हैं, ठीक है। तो वो पेजेस वगैरह ठीक है पुराने फटे हो गए हैं, तो लेकिन ऐसे नहीं है जो हमारे पेजेस जो कंप्यूटर में होते हैं ना, वर्ड्स आप ऊपर नीचे लेकर जाते हो, स्क्रॉल कर देते हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो जाती है, टर्न कर देते हो, ये चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। दे डिड वर्ड्स नॉट मूव, वर्ड्स जो मूव नहीं कर रहे, तो अब देखो ये वर्ड्स मूव तो नहीं ना कर रहे, जहाँ है जहाँ वही है। मार्गी सा ग्रैंड मदर हैड वंस माँ, तो मार्गी की दादी माँ ने ये बताया था कि ऐसी किताबें हम अपनी ज़माने में पढ़ा करते थे। टेली बुक्स अब जो कंप्यूटर की बात हो रही है, जहाँ पर वो बच्चे बेचारे स्टडी कर रहे हैं। टॉमी हु वाज 13 लुक्ड एट हिज दिस रियल बुक विद दिस चेंज एंड कॉल्ड इट्स वेस्ट द had on the other hand books on their television screen. Their television set had many books which they could discard after reading. It has space for many more books. बट टॉमी को मल्पी जो रियल बुक अच्छी नहीं लगती, वो सोचता है कि नहीं नहीं, जो कंप्यूटर वाली बुक है ना, कंप्यूटर जो है वही अच्छी चीज़ है, वो एक टेलीविज़न स्क्रीन है, मैं जब चाहूँ मतलब स्क्रॉल करके दूसरा पेज लेकर आ सकता हूँ, तो उसके पास मैं एक ही टाइम पर काफ़ी किताबें जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। चलो, हर एक चीज़ की एक एडवांटेज भी होती है, डिसएडवांटेज भी होती है, यानी कि टॉमी को एआई सिस्टम अच्छा लग रहा है। Margisa hated fast school. Margie was surprised to know that Tommy's book was about the school she had come to hate school. That is a mechanical school, the television screen on which lessons were imparted and tests were conducted. This mechanical teacher has been failed her in geography again and again. मार्गी जो है वो टॉमी की किताब के बारे में पढ़ती, स्कूल के बारे में पढ़ती है, तो बट उसे जो मैकेनिकल स्कूल है ना उस पर नफ़रत है, जो एआई सिस्टम वगैरह है उसे ये एआई सिस्टम अच्छा नहीं लग रहा, उसे ये चीज़ का इरिटेट हो रही है कि मैं ज्योग्राफी जो पढ़ रही हूँ, जो मैं टेस्ट सबमिट करती हूँ, ठीक है, कंप्यूटर में, तो वो मुझे बार बार फेल करता जा रहा है। मदर सेंट फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर। मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंट्री इंस्पेक्टर टू सी इफ देयर वाज, आपको पता ऑनलाइन में आपने कोरोना में ये चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है ना, तो जब भी टीचर बाद में कहते थे कि आपने टेस्ट दे दिया है, जो कुछ भी सबमिट करो, तो कई बार सबमिट नहीं होता था, तो फिर चीज़ें होती कि शायद कंप्यूटर ख़राब तो नहीं है। तो इसी तरह माँ को डाउट है कि मतलब जब भी ज्योग्राफी का मेरी बेटी टेस्ट जो सबमिट कर रही है, तो वह बार बार उसे फेल साबित कर रहा है, तो कहीं ये इसके कंप्यूटर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। फॉर दिस रीज़न वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। मार्गी मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू सी इफ देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द मैकेनिकल टीचर। द इंस्पेक्टर विद द रेड फेस केम विद द बॉक्स ऑफ टूल्स। ही स्माइल्ड एट मार्गी। मार्गी विश्ड ही टू अवे द टेलीविजन टीचर, but she was disappointed. The inspector set the mechanical teacher right. He told Margie something that Margie was not at fault. In fact, the geography sector had been great a little too good, little too quick. He had slowed it down and hoped Margie would make satisfactory progress. काउंटी इंस्पेक्टर आता है, ठीक है, उसके पास एक जो है टूल बॉक्स ऑफ टूल्स वगैरह है, वो उसकी तरफ मार्गी वाल देखकर मुस्कुराता है, तो वो बताता है देखो कंप्यूटर में कोई गड़बड़ खास वगैरह नहीं है, वो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो हो वहाँ पे मुझे यही आशा है कि जो मार्गी के जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस वगैरह हो जाएगी, भी ठीक है आपका कंप्यूटर वगैरह। Tommy's knowledge about old school. It was from Tommy that Margie learned about old school. She was amazed to learn that school were situated is far off buildings where kids would go and teachers would teach them. Margie said that she was not prepared to teach from the strange man living her in her house. She was told that teacher, unlike the mechanical ones, lived in their house. तो टॉमी से और मार्गी को पता चलता है कि जब पुराने स्कूल होते थे वो घरों से बहुत दूर हुआ करते थे, बच्चे इकट्ठे चल जाया करते थे, तो वो मार्गी को लगता है कि जो मेरे घर में कंप्यूटर टीचर है, यानी कि एआई सिस्टम है, वो एक अनजान आदमी है, मैं उसे जानती ही नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भी उसकी विश है कि कोई ह्यूमन बीइंग होता जिसके साथ मेरी कोई टच होता,
इमोशनली टच होता, मैं उसे समझ सकती, जो अगर मुझे नहीं समझ लग रही ज्योग्राफी में तो मैं उसे बार बार पूछ सकती, ठीक है। तो उसे ह्यूमन बीइंग टीचर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। Margie's school time. Margie's mother, Mrs. John, reminded Margie that it was now her school's time. She should go to her room or study. Margie asked Tommy if she could read the real book some more with him. After school, Tommy agreed and walked away. मार्गी की मदर आती है, जॉन्स आती है और कहती है कि देखो आपके पढ़ने का टाइम हो गया, अपने कमरे में जाओ और अपना स्टडी आगे करनी शुरू करो, जैसे आप लॉकडाउन में करते थे, कोरोना के टाइम करते थे, कंप्यूटराइज स्टडी करते थे ना, क्लासेस लगती थी, आप इस टीचर की है उस टीचर की है। तो मार्गी चाहती है कि काश मैं जो स्कूल वाली किताब है ना, रियल बुक, मैं और ज़्यादा पढ़ सकूँ। तो टॉमी एग्रीड हो जाता है कि चलो मैं बाद में तेरे साथ ये किताबें पूरी पढ़ूँगा। मार्गी सा फीलिंग। Margie put her homework in a slot with a sigh. Her mind wandered to old real school where his grandmother's grandfather would go for as a kids. She thought of the time when kids from the neighborhood would go together to their school. They learned the same things and helped one each other in their homework. And their teachers were not machines but persons. The mechanical teacher was flashing on the screen the fraction of the question, but Margie continued to think of old schools and she kids and all the fun they had. She felt sad and all. मार्गी कंप्यूटर आगे बैठ तो जाती है, ठीक है, अपना प्रोग्राम जो भी होमवर्क देखती है, तो लेकिन उसका जो दिमाग है वही पुराने स्कूल की तरफ गया होता है, जहाँ पर उसके दादा दादी पढ़ा करते थे, बच्चे इकट्ठे खेला कूदा करते थे, इंजॉय किया करते थे। तो चाहती है कि काश वो दिन वापस आ जाए। तो बैठी ज़रूर हुई है लेकिन वो सैड फील करती है। तो आपने भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस लिया हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान, ठीक है, टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे क्या करते थे, कंप्यूटर ऑन करके बाद में खेलने चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे। तो यानी कि जितना आप क्लास में रियल होकर पढ़ पाते, इंट्रैक्शन कर पाते, वो चीज़ें वगैरह एआई सिस्टम वगैरह नहीं कर पाता। तो आई थिंक कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है उसमें पहले पूरी तरह अपना जो है वो डेडिकेशन दिया करो, आधी स्टोरी वहीं पर ही समझ लग जाती है। थैंक्स बेटा।